Hello, bachcho. Let's see out the question first. In the visible region of the spectrum, the rotation of the plane of polarization is given by theta equals to a plus b by lambda square. So यहाँ पर विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में जो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइजेशन है उसका इक्वेशन दे रखा है थीटा इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर के बराबर. द ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय पर्टिकुलर मटेरियल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री पर mm at lambda equals to 5000 angstrom and 50 degree per mm at lambda equals to 4000 angstrom. So the value of constant A will be, यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, ठीक है, जो रोटेशन प्रोड्यूस हुआ है ऑप्टिकल रोटेशन वो 30 डिग्री पर एम है एट वेवलेंथ लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम और 50 डिग्री पर एम है एट 4000 एंगस्ट्रॉम. सो हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ए को. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before operates, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पैसेज में थ्रू आउट द क्वेश्चन गिवन है. That is theta is equals to a plus b by lambda square के इक्वल. यही हमें फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से. तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि 5000 एंगस्ट्रॉम जो वेवलेंथ है उसके लिए हमें ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू क्या दे रखी है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पर mm के इक्वल, 30 डिग्री पर mm के इक्वल. सो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो कितना हो जाएगा, 30 इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाय लैम्डा क्या हो जाएगा 4000 और इसको हम एंगस्ट्रॉम में ही रखते हैं का होल स्क्वायर. सो बेसिकली हम 4000 के लिए नहीं 5000 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं. सो यहाँ पर हो जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम. ठीक. सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस के लिए डिस्कस करेंगे कि जब लैम्डा इज इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रॉम है उस टाइम पर थीटा का मान कितना होगा, 50 डिग्री पर mm. ठीक है, 50 डिग्री पर mm. सो सब्स्टिट्यूट करते हैं. से हो जाएगा 50. दिस विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी बाय, यहाँ पर हम रख देंगे लैम्डा का मान दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम का होल स्क्वायर. इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. सो जब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, ठीक है, सॉल्व करेंगे. सो यहाँ से हम बोलेंगे कि सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, हमें a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएंगी, a विल कम्स आउट टू बी -50 बाय 9 और यूनिट क्या होंगी, सिंपली डिग्री पर mm में. ठीक है. सो ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला व्हिच वाज गिवन थ्रू द क्वेश्चन. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो यहाँ से ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड. वेल, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.